हाय व्यूवर्स। इस वीडियो में हम गवर्नर को कवर करने वाले हैं। गवर्नर का रोल जस्ट उसी तरह से होता है जिस तरह से यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट का रोल होता है ना। प्रेसिडेंट जिस तरह से यूनियन लेवल पर सेरेमोनियल या फिर नॉमिनल हेड होता है, उसी तरह से स्टेट के लेवल पर गवर्नर जो होते हैं वो सेरेमोनियल या फिर नॉमिनल हेड होते हैं, राइट। सो गवर्नर बेसिकली प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव्स होता है स्टेट लेवल पर, ठीक है। जो भी रोल प्रेसिडेंट का होगा हम वो सारे रोल अभी गवर्नर में भी देखेंगे। सिमिलर कि गवर्नर स्टेट लेवल पर प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एंड यूनियन लेवल पर तो प्रेसिडेंट है ही, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को कि स्टेट लेवल पर क्या चल रही है, स्टेट की सारी गॉसिप प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम बेसिकली गवर्नर का होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम इनके फंक्शंस को जानते हैं। सबसे पहले तो अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रेसिडेंट के एट द स्टेट लेवल। अब ये मैंने क्या लिखा है, थोड़ा सा ये लिखा है मैंने कि रिसेंटली बेसिकली मैं आपको जब ये सब चीज़ें डिस्कस करती हूँ तो आपको मूवीज़ या फिर सीरीज़ भी सजेस्ट करती हूँ, राइट। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कवर करा, तो उस पर एक राज्यसभा का बहुत ही बड़ा सा प्लेलिस्ट है राज्यसभा टीवी में कि संविधान कैसे बना, फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आप जितना विजुअल चीज़ों को देख के समझ पाओगे उतना जब आप पढ़ोगे ना चीज़ों को तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। तो कनेक्टिविटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ना। तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि कुछ ऐसे सीरीज़ है या जस्ट प्लेलिस्ट है, तो एज अ बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको ये सारे जस्ट देखने चाहिए, क्योंकि मेरे टाइम में मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था। तो रियली इट वेरी हेल्पफुल कि आप अपनी पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट को पीएम, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, फंडामेंटल राइट्स, ये सब कुछ जितनी अच्छी तरह से एज अ पिक्चर वे में देखोगे, है ना, इनके रोल को समझोगे, फंक्शन को समझोगे, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, क्या उस टाइम में सिनेरियो था, तो अपनी पढ़ाई के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। दैट इज़ वाई कि मैं ये सब बताते रहती हूँ। और ये भी मैंने बताया था कि तास्कन फाइल के नाम से एक मूवी है जो कि अम, लाल बहादुर शास्त्री के डेथ को जस्ट वो बताती है कि क्या उस टाइम में हुआ था। इमरजेंसी पर तो बहुत सारी मूवीज़ हैं एंड जैसे यहाँ पर जो मैंने लिखा है महारानी सीरीज़, तो ये महारानी सीरीज़ बेसिकली गवर्नर के वर्क को समझाता है। इनफैक्ट मैंने अभी तक ये देखी नहीं, रिव्यूज़ पर ही मैं आपको बता रही हूँ। तो महारानी सीरीज़ गवर्नर का क्या रोल होता है, कैसे काम करते हैं गवर्नर, तो ये बेसिकली इस पर है। तो जब टाइम मिले आपको तो आप ये देख सकते हो, राइट। अब हम आते हैं गवर्नर पर एंड या ऐसे कुछ और जो हमारे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और कुछ ऐसी मूवीज़ हो जो मेरे को ना पता हो, मैंने आपसे शेयर ना की हो, आप मेरे को कमेंट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट आता है कि जब ऐसी चीज़ों पर मूवीज़ बने या प्लेलिस्ट या फिर सीरीज़ आए, तो या आई एम ऑल्सो एन्जॉइंग टू वॉच दिस। आप मेरे को जस्ट कमेंट कर सकते हो जो भी आपको सजेस्ट करना हो, जो आपने देखी हुई है, राइट। नाउ अब हम यहाँ पर आते हैं टॉपिक पर अपना कि हमने बात कर ली कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होता है गवर्नर, आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट के, और ये लिंक का काम करते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट के मैटर्स को ये यूनियन तक, मतलब कि प्रेसिडेंट तक ले जाने का काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू गवर्नर, दैट इज़ डुअल कैपेसिटी, मतलब ये दो तरीके से काम करते हैं ना। एक तो स्टेट को संभाल रहे होते हैं और साथ ही स्टेट का जो भी एसेंशियल चीज़ें यूनियन को जाननी चाहिए वो सारा प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सिटीज़न ऑफ इंडिया बेसिकली ये होगा ही, ठीक है। दूसरा जो एज प्रेसिडेंट का होता है वो इनका भी होगा 35 ईयर्स। और ये मेंबर, अब ये किस चीज़ के मेंबर होने चाहिए, हमने प्रेसिडेंट में देखा था वो मेंबर होने चाहिए थे लोकसभा के, राइट। वाइस प्रेसिडेंट में हमने जाना राज्यसभा के होने चाहिए। अब ये किन के होने चाहिए, तो वी आर मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, मतलब ये किसी भी हाउस के, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस के प्रेसिडेंट नहीं होने चाहिए, नॉट लिखा हुआ है ना। सो नॉट बी अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ लोकसभा, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। क्यों, क्योंकि गवर्नर का पोस्ट भी खुद में इक्वल टू प्रेसिडेंट ही होता है स्टेट लेवल पर, राइट। सो इसलिए ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के होने चाहिए, और ना किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में होने चाहिए। टेन्योर इनका वही 5 साल ही होगा, राइट। एग्जीक्यूटिव पावर की यदि हम बात करें तो ये अपॉइंट, जैसे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पीएम को और उसके साथ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। उसी तरह से स्टेट लेवल पर गवर्नर सीएम को और सीएम के एडवाइस पर स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जस्ट अपॉइंट करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही काम करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर काम करते हैं यूनियन लेवल पर, उसी तरह से स्टेट लेवल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर और सीएम के एडवाइस पर ही गवर्नर काम करते हैं, ठीक है। नाउ ये एडमिनिस्ट्रेटर ओथ टू स्टेट मिनिस्टर एंड जज ऑफ हाई कोर्ट। क्या मतलब हुआ इसका, बोलो 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 बोलो, क्या मतलब हुआ। सो इसका मतलब हुआ कि जो गवर्नर होते हैं ना, उनको ओथ कौन दिलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सोचो 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 सोचो, जल्दी सोचो, कौन ओथ दिलाता होगा। सो गवर्नर को ओथ दिलाने वाले हाई कोर्ट के, कौन, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, है ना। सो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गवर्नर को ओथ दिलाते हैं, ठीक है। बट गवर्नर को हटा कौन सकता है, कौन हटा सकता है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ना। तो हटा भी उन्हीं के हाथों में वो पावर होगी हटाने की, राइट। सो लेकिन ओथ दिलाने का काम कौन करती है, तो हाई कोर्ट के जज या सीजे एच, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नाउ लेजिस्लेटिव पावर की यदि हम बात करें, सेम यही क्राइटेरिया उस पर भी लागू होता है, किस पर, प्रेसिडेंट पर, कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। तो ये सारे कुछ जीके वाले क्वेश्चंस हैं, बट इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे यहाँ से कुछ आइडिया आ रहा है। सो ओके, वो आइडिया आपको शॉर्ट्स में दिखेगा, बाकी हम आगे चलते हैं। सो लेजिस्लेटिव पावर की यदि हम बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर जैसे कि यूनियन लेवल पर गवर्नर, सॉरी प्रेसिडेंट, है ना, यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट सम्मन करते हैं हाउसेस को, हाउसेस के सेशन को। उसी तरह से स्टेट लेवल पर समन करने का काम या फिर डिसॉल्व करने का काम स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर करते हैं, ठीक है। गिव एसेंट टू स्टेट बिल, स्टेट बिल्स पर एसेंट भी गवर्नर का ही देते हैं। जैसे कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं, कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक कि लास्ट सिग्नेचर यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट का ना हो। उसी तरह से स्टेट लेवल पर कोई भी बिल एक्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक गवर्नर का साइन ना हो, ठीक है। और साथ ही ये रिजर्व भी कर सकते हैं उस बिल को, यदि कुछ स्टेट रिलेटेड ऐसा है जो यूनियन को अफेक्ट कर सकता है, तो वो उसको रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, कि प्रेसिडेंट से वो डिस्कस करने के बाद साइन करेंगे, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं आर्टिकल 1 to 3 के तहत, उसी तरह से स्टेट में गवर्नर भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं लेजिस्लेचर में, जब लेजिस्लेचर सेशन में ना हो तो भी, ठीक है। जैसे इमरजेंसी में बेसिकली लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता, तो उस टाइम में भी वो कोई भी ऑर्डर पेश कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं 6 मंथ्स के लिए। लेकिन जैसे ही 6 महीने के बाद फिर लोकसभा से उसे अप्रूवल होना चाहिए, राइट। तो ऑर्डिनेंस, स्टेट का ऑर्डिनेंस जो है वो आर्टिकल 213 में आता है,
ठीक है, और यूनियन का तो 1 2 3 में आते ही है। सो दिस इज अबाउट गवर्नर। अब हम गवर्नर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 153 गवर्नर होगा हर एक स्टेट में, इसकी बात करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ 2 स्टेट का एक कॉमन गवर्नर भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सारे एडिशनल चीज़ों पर मैं शॉर्ट्स कवर करूँगी, आप उसमें चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। फिलहाल मैं अभी सिर्फ इस टॉपिक को लेते हुए चल रही हूँ, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आ जाएंगी ये आप देख लेना। बाकी एग्जीक्यूटिव पावर 154 में है। 155 इंपॉर्टेंट है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर किसके थ्रू, बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। 161 इंपॉर्टेंट है पार्डनिंग पावर। हाँ, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने जाना था कि प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है ना, समाधान करने की क्षमता। ठीक उसी तरह से गवर्नर के पास भी समाधान करने की क्षमता होती है, पार्डनिंग पावर होती है। वाई? क्योंकि ये भी तो प्रेसिडेंट का ही रोल प्ले करता है, बट इन द स्टेट लेवल, ठीक है। तो इसके पास भी पार्डनिंग पावर होती है। बट कौन सी पार्डनिंग पावर इसके पास नहीं होती, गवर्नर के पास नहीं होती, जो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, दैट इज डेथ स्टेटमेंट। तो डेथ स्टेटमेंट जैसे केसेस में सिर्फ प्रेसिडेंट ही दे सकते हैं अपना डिसीजन, उसमें गवर्नर नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि गवर्नर के एरिया में नहीं आता। नाउ 163 आर्टिकल 163 डील करता है कि गवर्नर भी एड और एडवाइस पर ही काम करेगा ऑन दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। आर्टिकल 200 एसन टू बिल्स पर एसन देने का काम गवर्नर करेंगे, ये 200 में है। एंड आर्टिकल 213 दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले थे जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। एंड होप सो कि आपको गवर्नर भी अच्छे से समझ में आया होगा कि गवर्नर स्टेट यूनियन क्या मतलब यूनियन में प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट लेवल पर, ठीक है। सो जो भी क्राइटेरिया प्रेसिडेंट का होगा वो सारा क्राइटेरिया लागू गवर्नर पर भी होगा। गवर्नर प्रेसिडेंट के जो भी रोल्स होंगे वो स्टेट लेवल पर गवर्नर के भी होंगे। जैसे कि अभी हमने समझा ना, ऑर्डिनेंस जो कि प्रेसिडेंट का है वो गवर्नर के पास भी है, बिल पर एसेंट देना, पार्डनिंग पावर एंड सो ऑन, कि ये तो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एड और एडवाइस, जैसे कि यूनियन में पीएम और मिनिस्टर और काउंसिल के सलाह पर ही प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन लेंगे। उसी तरह से आर्टिकल 163 भी ये कहता है कि गवर्नर भी कोई भी डिसीजन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सीएम के सजेशन पर ही लेंगे, ठीक है। जिस तरह से पीएम को जस्ट अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट यूनियन लेवल पर, उसी तरह से सीएम को अपॉइंट करते हैं है गवर्नर इन द स्टेट लेवल। सो सारे काम प्रेसिडेंट के इक्वल टू है इन द स्टेट लेवल गवर्नर का, ठीक है। सो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड बाय।